यह प्रार्थना में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखने का अनुरोध नहीं था। यह ब्रह्मांड के परमेश्वर के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने का तरीका सीखने का अनुरोध था, उसे जानने और उससे बात करने का तरीका समझने का। यह सत्य हमें प्रार्थना का सार क्या है परमेश्वर को जानने का निर्देश देता है। यूहन्ना 17:3 निर्गमन 33:13। प्रार्थना आपके हृदय की बात परमेश्वर के साथ साझा करने का एक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी मित्र के साथ करते हैं। और यह एक ऐसी बात है कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। हमारे प्रार्थना जीवन के माध्यम से परमेश्वर से संवाद का द्वार हमेशा खुला रहता है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को उसके साथ जोड़े। वह चाहता है कि सभी को यह एहसास हो कि वह एक सहज परमेश्वर है। यही वह अंतर्निहित सत्य है जो पवित्र शास्त्र की प्रार्थनाओं में प्रकट होता है। प्रभु की प्रार्थना सबसे लोकप्रिय प्रार्थनाओं में से एक बाइबल है। आपकी आस्था या पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आपने इस प्रार्थना के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया जाता है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को इसी तरह प्रार्थना करने का निर्देश दिया था और यह एक ऐसी प्रार्थना है जिससे हम भी सीख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमें हमारी रोजी रोटी दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। मत्ती 6:9-13। हो सकता है कि आपने ये शब्द कई बार सुने हों, लेकिन इस प्रार्थना में उससे कहीं अधिक खजाना छिपा है जितना हम पहली नजर में समझ सकते हैं। हमारे पिता। जब यीशु ने अपने अनुयायियों को इस तरह प्रार्थना करने का निर्देश दिया तो यह किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं था। यह एक टेम्पलेट की तरह था और इसका उद्देश्य उन्हें और हमें भी यह अंतर्दृष्टि देना था कि वे परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रार्थना के जरिए हमें परमेश्वर को हमारे पिता कहकर पुकारने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस उपाधि के बारे में सोचिए। यह संबंध परक है। हाँ, परमेश्वर शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड का राजा, लेकिन वह हमारा स्वर्गीय पिता भी है। तुम्हारा कार्य हो जाएगा। प्रभु की प्रार्थना में मसीह कहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पूरी हो। जब हम ईश्वर की इच्छा के आगे झुक जाते हैं तो हम एक नए प्रकार के आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रार्थना को करने से हम सीखते हैं कि जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा से जोड़ रहे होते हैं। हम उनकी दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति मिलती है। और इसका मतलब यह नहीं कि हम हर दिन परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि वह हमें या हमारी इच्छाओं को पूरी तरह बदल दे। उसने जानबूझकर हम में से हरेक को अनोखा बनाया है। इसके बजाय अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम उसके लिए कितने अनोखे और उपयोगी हैं। परमेश्वर की संपूर्ण योजना में हम में से प्रत्येक एक विशेष भूमिका निभा सकता है, और वह हमें ऐसे सार्थक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमारे आसपास की दुनिया में उसके प्रेम को प्रकट करने में मदद करें। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं
और अपने गहनतम संघर्षों को भी परमेश्वर के समक्ष ला सकते हैं। यह ईश्वर की उपस्थिति में आत्ममंथन करने का हमारा अवसर है। हम अपने सारे भय, चिंताएं, कुंठाएं, आशाएं, इच्छाएं, जो कुछ भी हम उस समय अपने हृदय में दबाए हुए हैं, उसे मुक्त कर सकते हैं। और हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी परेशानियों को सुनता, देखता और जानता है। हम उन्हें उस पर डाल देते हैं। 1 पतरस 5:7 इस विश्वास के साथ कि वह हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। क्या ही खूबसूरत विचार है। एक परवाह करने वाला परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद रहना चाहता है। जैसे हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं। मसीह ने हमें जो उपहार दिया है, हमारे लिए क्रूस पर मरना, वह किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से व्यक्त करने से कहीं ज्यादा सार्थक है। यह प्रेम का चरम उदाहरण है। क्योंकि यीशु के बलिदान ने हम सबको अवसर दिया उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, इसलिए परमेश्वर उसकी क्षमा उन लोगों को मुफ्त में अवसर प्रदान करता है जो स्वीकारोक्ति और पश्चाताप के माध्यम से इसे चाहते हैं। नीतिवचन 28:13। इससे मिलने वाली शांति जीवन बदल देने वाली है और परमेश्वर सभी के लिए यही अनुभव चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी भटक जाए। 2 पतरस 3:9। और जब हम परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरों को क्षमा करें। इस प्रकार हमारा प्रार्थना जीवन हमें परमेश्वर की आशीषों को दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है। हम दूसरों को वैसे ही क्षमा करते हैं जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया। इफिसियों 4:32। हमें वितरित करें। पिता से हमारी प्रार्थनाओं में मसीह हमें प्रार्थना पूर्वक अपने उद्धार के वादों का दावा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शैतान के झूठ विनाश की ओर जाने वाले मार्ग से मुक्ति और उद्धार। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने प्रार्थना जीवन में इस बात का विश्वास रखें कि वह हमें माफ कर देगा। वह हमें अपने वचन में भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, यह जानते हुए तुम किसी ऐसी परीक्षा में। इसलिए जब प्रलोभन आए तो मसीह की ओर देखें। वही आपकी ताकत है। उनसे प्रार्थना करें और उनके द्वारा बताए गए बचाव के रास्ते की तलाश करें। और याद रखें, जब हम गिरते हैं तो एक दयालु परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। वह हमें फिर से उठने और विजय पाने में मदद करने के लिए क्षमा और अनुग्रह प्रदान करते हैं। इब्रानियों 4:16। राज्य और शक्ति और महिमा। प्रभु की प्रार्थना स्तुति से भरपूर है। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और अंत इस प्रकार होता है, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यह इस बात की स्वीकृति है कि परमेश्वर और उसके मार्ग ही सभी अच्छाइयों के मानक हैं। वह पवित्र है, उसका राज्य शाश्वत है, उसके पास सारी शक्ति है और केवल वही सारी महिमा का अधिकारी है। प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना उस पर हमारी निर्भरता और उसके द्वारा प्रदान की गई सभी चीजों के लिए हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें प्रार्थना में आनंदपूर्वक परमेश्वर को खोजना चाहिए। स्वर्ग के सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हम पृथ्वी पर इस स्वर्गीय गीत में शामिल हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:8-11, 5:11-14। ब्रह्मांड के निर्माता प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से हम आराधना व्यक्त करके, उसकी पूर्ण इच्छा को स्वीकार करके, सहायता मांगकर और यह स्वीकार करके कि हम कहाँ कम पड़ गए हैं, प्रभु को जान सकते हैं।
आगे हम एक और प्रार्थना पर गौर करेंगे जो कठिनाई के समय में सांत्वना प्रदान कर सकती है। यहोशापात की प्रार्थना। 2 इतिहास 20 में यहोशापात एक विशाल सेना का सामना कर रहा था। हालांकि वह भयभीत था, फिर भी उसने मदद के लिए प्रार्थना की। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, फिर भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर टिकाए रखीं और छुटकारे की प्रतीक्षा की। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्योंकि यह बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हम निर्बल हैं और हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। 2 इतिहास 20:12। इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। श्लोक 15 नस्ब। कभी कभी हम सचमुच डर जाते हैं जब हमें अपने संघर्षों के परिणाम के बारे में बस अनिश्चितता ही हाथ लगती है। ऐसा लग सकता है जैसे हम किसी सेना का सामना कर रहे हों। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या करें या कहा जाए, और कभी कभी हमें जवाब का इंतजार करना पड़ता है, और यह कभी आसान नहीं होता। फिर भी यहोशापात को कहे गए परमेश्वर के शब्द हमारे लिए भी हैं, डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए यह कितना प्रोत्साहन है। परमेश्वर ने यहोशापात को छुटकारा दिलाया, आयत 22, और हम यह जानकर दिलासा पा सकते हैं कि वही परमेश्वर हम पर भी नजर रख रहा है। प्रार्थना के बारे में बाइबल क्या कहती है, यह सब जानिए। हन्ना निःसंतान थी, और उस समय तक उसे यह एक अभिशाप जैसा लगता था। चारों ओर देखते हुए उसे अपने बच्चों के साथ दूसरी महिलाओं के चेहरों पर खुशी दिखाई देती। उसे आश्चर्य होता कि उसे यह आशीर्वाद क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों पर दुखी होते हुए भी वह विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। वह मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने गई, और प्रार्थना करते हुए वह फूट फूट कर रोई। 1 शमूएल 1:10। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मुझे स्मरण रखे, और अपनी दासी को न भूले, और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 1 शमूएल 1:11। वह अपने दिल की बात कह रही थी, और उसने अपने बेटे को भी परमेश्वर की सेवा में समर्पित करने की पेशकश करके परमेश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम और विश्वास को व्यक्त किया। और परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? एली नामक एक याजक उसके पास आया और कहा, कुशल से चली जा, और इस्राएल का परमेश्वर तेरा मुंह मांगा वरदान दे। 1 शमूएल 1:17। परमेश्वर हमारे अंतरतम विचारों को जानता है और हमारी व्यथा को समझता है, और उसने हमारे बोझ को हल्का करने की पेशकश की है। मत्ती 11:29-30। याबेस की प्रार्थना। पुराने नियम की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है याबेस की प्रार्थना। हालांकि बाइबल के कुछ ग्रंथों के अलावा याबेस के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, फिर भी उसकी प्रार्थना ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। पुराने नियम की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है याबेस की प्रार्थना। हालांकि बाइबल के कुछ ग्रंथों के अलावा याबेस के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, फिर भी उसकी प्रार्थना ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया। तब याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से दूर रखता,
और मैं तुझे पीड़ा न पहुंचाता। तब परमेश्वर ने उसे वह दिया जो उसने मांगा था। एक इतिहास 4:09 याबेस नाम का अनुवाद इस तरह भी किया जा सकता है, वह दुखी करता है, फिर भी परमेश्वर से उसकी प्रार्थना दिखाती है कि वह अपने जीवन के लिए बिल्कुल विपरीत चाहता है। वह परमेश्वर से आशीर्वाद, विस्तृत क्षेत्र तथा परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति के लिए प्रार्थना करता है, ताकि वह उसे बुराई से दूर रखे, ताकि वह दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए। क्या होगा यदि हम सब भी याबेस की तरह इसी प्रकार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें? पापमय संसार में रहते हुए दर्द एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। कभी कभी हम अनजाने में या अनजाने में भी दूसरों को दर्द पहुंचा सकते हैं। कई बार हम दूसरों को इसलिए दर्द पहुंचा सकते हैं क्योंकि हम खुद दर्द में हैं और हमारा आत्मसंयम कमजोर है, और इसके बाद अक्सर पछतावा होता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो हालात बदल सकता है। मसीह के जरिए वह हमें आशीष दे सकता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन। दाऊद की प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर के लोगों का एक महान राजा था। वह एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का अनुसरण करता था और लोग उससे प्रेम करते थे। लेकिन सबसे धर्मी मनुष्य भी प्रलोभन के अधीन हो सकते हैं। दाऊद ने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक उरिय्याह की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और इसी दौरान उरिय्याह युद्ध में था। फिर दाऊद ने अपने पाप को छिपाने के लिए उरिय्याह को युद्ध के सबसे बुरे दौर में डालकर उसकी हत्या कर दी। कुछ समय बीतने के बाद, क्योंकि दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया था, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता उसे वास्तविकता का एहसास कराने के लिए भेजा। डेविड को अपने किए का एहसास हुआ और उसने अपनी वजह से हुए नुकसान और दर्द को स्वीकार किया। जब उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया तो उसकी प्रार्थना के शब्द भजन 51 में दर्ज किए गए। मेरे पापों से अपना मुख फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे न छीन। मुझे अपने उद्धार का आनंद लौटा दे और मुझे एक तत्पर आत्मा से सहारा दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। भजन संहिता 51:9-13। कभी कभी पाप का अपराध बोध हमें दबा देता है। कभी कभी शर्म हमारे मन पर हावी होने की कोशिश करती है। कभी कभी तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने में भी शर्म आती है। दाऊद की प्रार्थना का परमेश्वर द्वारा दिया गया दयापूर्ण उत्तर वही दयापूर्ण उत्तर है जो आज हम भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल 1 यूहन्ना 1:9 में पाप की क्षमा के बारे में हर बात और हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का उत्तर प्रदान करती है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वासयोग्य और धर्मी है। NKJV। जब परमेश्वर की क्षमा की बात आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हालात बदलने के लिए उससे मदद मांगें। कर संग्रहकर्ता की प्रार्थना। हमारे प्रार्थना जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हम सीख सकते हैं वह है कर संग्रहकर्ता की प्रार्थना। शैतान हमें अक्सर अपने अहंकार के जरिए लुभाता है, जिससे वह हमें यह सोचने के लिए उकसाता है कि हम अपने आसपास के लोगों से बेहतर हैं, कि हमारी उपासना परमेश्वर को ज्यादा स्वीकार्य है, और यह कि हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं और दूसरे नहीं। जब हम इस मानसिकता से चिपके रहते हैं तो इससे हमारे प्रार्थना जीवन में सच्ची शक्ति की कमी हो जाती है। 2 आदमी मंदिर में प्रार्थना करने गए,
एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ, ठग, अन्यायी, व्यभिचारी या इस चुंगी लेने वाले जैसा भी नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश देता हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला कुछ दूरी पर खड़ा था और स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाना चाहता था, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह दूसरा नहीं बल्कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका 18:10-14। इस प्रार्थना का सरल सबक क्या है? अगर हम ईश्वर से सच्चा जुड़ाव चाहते हैं तो हमें अपनी टूटन का एहसास होना चाहिए। उसे छिपाना नहीं चाहिए या यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि वह है ही नहीं। चंगाई हमारी टूटन को स्वीकार करने और परमेश्वर की कृपा पर दृढ़ भरोसा रखने से शुरू होती है। अच्छी खबर यह है कि जब हम कुछ भी छिपाए बिना रहते हैं तो हम ईश्वर से पूरी तरह जुड़ सकते हैं। अगर प्रार्थना के दौरान हम अपना कोई हिस्सा ईश्वर को नहीं दिखाते तो हम पूरी तरह कैसे जुड़ सकते हैं? और इसमें वह आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? परमेश्वर हमारे साथ एक ऐसे रिश्ते की चाह रखता है जहां हम उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हो सकें, यह जानते हुए कि वह हमें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4:15। जब हम ईश्वर के पास आते हैं और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हम उसे हर चीज तक पहुंच प्रदान कर देते हैं। हाँ, वह पहले से ही सब कुछ देख सकता है। इब्रानियों 4:13। लेकिन वह हमें किसी प्रतिबद्धता के लिए मजबूर नहीं करता, वह हमारे उसके पास आने का इंतजार करता है। हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं जिससे उसे हमें आशीर्वाद देने का अवसर मिलता है, और इस प्रक्रिया में हम उसे और भी ज्यादा देख पाएंगे। फरीसी अपनी प्रार्थना में अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहा था। दरअसल वह प्रार्थना ही नहीं कर रहा था। उसकी प्रार्थना लगभग किसी घमंडी उत्साहवर्धक भाषण जैसी लगती है जो कोई खुद को आईने में देखकर देता है। हालांकि वह परमेश्वर को संबोधित थी, फिर भी वह उससे जुड़ नहीं पा रहा था। वह प्रार्थना के सच्चे आनंद, शांति और परिवर्तन से वंचित रह गया। जब हम अपनी बड़ी जरूरतों के साथ मसीह के जरिए परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमसे कोई भी आशीष नहीं छीनेगा। हमें अपने उद्धारकर्ता यीशु तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच मिलेगी, जो हमें एक विजयी और आनंद से भरे मसीही जीवन के लिए शक्ति और अनुग्रह का वादा करता है। लगातार विधवा की प्रार्थना। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11:9 नस्ब। दूसरे शब्दों में हमें प्रार्थना में सब कुछ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अपने दिल की बात पूछने से नहीं डरना चाहिए। यही वह सबक है जो हम उस विधवा से सीखते हैं जो लगातार प्रार्थना करती रहती है। In a certain city there was a judge who did not fear God and did not respect man. There was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, "Give me legal protection from my opponent." For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, "Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise by continually coming she will wear me out." And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge said. Now, will not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he delay long over them?"
I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? लूक 18:3-8 नस्ब। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। प्रार्थना, मेन प्रेयर। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी भलाई और उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हे पिता परमेश्वर, अब मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोरे खाने से चंगा हो गया हूं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे पापों और उद्धार के लिए अपना बहुमूल्य जीवन दे दिया और मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। जैसा पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है और नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, कब्र में गाड़ा गए और तीसरे दिन फिर मरे हुओं में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, इसलिए मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आपके कोरे खाने से चंगा हो गया हूं। मुझे आपकी ताड़ना से शांति मिली है। मुझे विश्वास है कि हर बीमारी, चिंता, दुख और हर तरह की शैतानी शक्ति ने मुझे छोड़ दिया है और मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं। मेरे जीवन के सभी आशीर्वाद खुल गए हैं और मेरे जीवन की सभी बाधाएं आज टूट गई है। अब मैं प्रभु में आनंदित हूं और मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बन गया हूं। प्रिय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझ में आया है और मैंने प्रभु की शक्ति को प्राप्त किया है। प्रभु मेरा उपयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इस सत्य को दूसरों के साथ साझा कर सकूं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर आशीष को मांगता और प्राप्त करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। दो है मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। दो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, तीन, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पांवों के पास बैठ। चार, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। पांच है मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। 6, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। 7, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो। 8, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। 9, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। 10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। 11, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। 12, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की। एक बार एक छोटा सा बच्चा हर रोज प्रभु यीशु से एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में रोशनी भर दो। लोग उसे हंसते हुए कहते थे, इतनी छोटी सी प्रार्थना से क्या बदल जाएगा। लेकिन वह बच्चा विश्वास नहीं छोड़ता था। वह रोज अपने दिल से सिर्फ यीशु का नाम लेता था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। उसके घर की परेशानियां खत्म होने लगी, झगड़े शांति में बदल गए, रोना हंसी में बदल गया और अंधेरे की जगह उसके घर में प्रभु की रोशनी भर गई। जब लोगों ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ, तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने पूरा भरोसा यीशु पर रखा और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा।
कॉल टू एक्शन, सबसे प्रभावी भाग। अगर आप भी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और आशीष चाहते हैं, तो इस चैनल जीसस शॉर्ट 11 को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो आपके दिल को छूने, आपको मजबूत बनाने और प्रभु यीशु का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। लाइक करें, समर्थन दिखाने के लिए कमेंट करें, लिखें आमीन। शेयर भी करें ताकि प्रभु का संदेश और आगे बढ़े। आमीन आमीन। लैटिन क्रॉस रेड हार्ट।